हेलो बच्चों, जी एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मोशन इन प्लेन पे काम कर रहे थे हम लोग, उसके कुछ सवाल कर रहे थे। मैं वापस आपका आदिल खान, फिजिक्स का टीचर, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा से। प्लीज शेयर द चैनल, शेयर द एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये? प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical, at an angle 45 degree with the vertical from the vertical with a speed of 5 root 2 meter per second। ठीक है साहब, क्या बोला इसने? इसने बोला इसने कि इसने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। ठीक है, इसने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। यहां पर ये आपका हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रही है? ये कह रहा है कि साहब यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया है ऐसे, और जो मेरा स्पीड है वो है 5 √2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है साहब, आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है द प्रोजेक्टाइल at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically at a distance x from the point O. ठीक है, the other part t second after splitting falls on the ground. ठीक है, वापस से समझना एक बार क्या कह रहा है ये? One part falls vertically down to the ground. एक पार्ट जो है, मैंने बोला यहां पर इसका सपोज 2m मास था, इसका ऐसा मान लिया मैंने। सपोज इसका एक 2m मास था, हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर इसका m मास वर्टिकली फॉल हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये r/2 पर जाकर फॉल होगा। द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। ये वाला जो पॉइंट है ये इन्होंने O बोला है। जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, मैंने बोला उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल गई होगी, और वो ऐसा होता हुआ यहां पर x डिस्टेंस पर जाकर, O से x डिस्टेंस पर जाकर फॉल हुआ। आगे बात समझ में? जो फर्स्ट पार्ट था, जो जस्ट यहां से फॉल डाउन हुआ है, उसको यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लग रहा है? 0.5 सेकेंड। समझ में आया था? तो आपको दो चीजें पूछी हैं कि पहली चीज, ये पार्ट जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो ओ से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा, जिसको हम लोगों ने एक्स बोला है, और इसे साथ में कितना टाइम लगेगा। देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जो हम लोग बहुत बार क्लास में करते हैं। भैया एक प्रोजेक्टाइल है, वो टॉप पॉइंट पर डिवाइड हो गया, फट गया, तो बेसिकली इंटरनल फोर्सेस के थ्रू ऐसा हुआ होगा। जब इंटरनल फोर्सेस के थ्रू ऐसा हुआ होगा तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है, पक्की बात है वो आर पर ही जाके फॉल होगा, क्योंकि वो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जो प्रोजेक्टाइल ब्रेक हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। ध्यान दीजिए, समझिए, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और इसका मास मैंने बोल दिया था 2m है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहां पे ये देख लूं कि जो m मास का जो पार्टिकल है जो वर्टिकली फॉल हुआ है, यानी इसका एक तरह से वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ठीक है, तो ये आराम से यहां पे फॉल हुआ यहां पे आके गिरा, कितना टाइम लगा? 0.5 सेकेंड। ठीक है साहब, अच्छी बात है। सबसे पहले दो चीजें निकाल लेते हैं, एक तो एच मैक्स निकाल लेते हैं, एक तो एच मैक्स निकाल के रख लेते हैं। एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है साहब, तो यहां से जो हाइट है वो मुझे मिल जाएगी एच मैक्स, यू स्क्वायर कितना है? 5 √2। 5 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, एंगल कितना है? 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/2 अपॉन 2 इंटू tan। समझ में आया? ये गया, ये गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां से जो एच मैक्स आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, तो यहां से जो एच मैक्स आ गया वो कितना आ गया? एच मैक्स जो आ गया है, यही फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जो एच मैक्स आ गया वो आ गया 5/4
यानी 1.25 मीटर। आगे बात समझ में? हाँ, 5/4, 2.5, 2.5, 1.25, ठीक है। एक आर निकाल के रख लेते हैं। आर कितना होता है? जो आर होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो जो रेंज हो गई वो हो गई 50 साइन 2 थीटा यानी साइन 90 हो गया 1, और ये हो जाएगा 10। तो पक्की बात है ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है साहब। अब समझिए, प्रोजेक्टाइल ब्रेक हुआ है, प्रोजेक्टाइल ब्रेक हुआ है, तो इस वाले पार्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। इसका सीधा सीधा रीजन क्या है? 2ms का पार्टिकल कब ब्रेक हुआ? ये अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर ब्रेक हुआ, और ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी तो होती नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी तो होती नहीं है, पक्की बात है। तो ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इसका जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा? 5√2 cos 45 यानी कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। पक्की बात है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, एक पार्ट तो क्या हुआ? वर्टिकली रेस्ट में आ गया, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिली, वो अलग बात है, फॉल होना स्टार्ट हुआ उसकी बात है, वो बात की बात है। तो यानी जब पहला पार्ट का ब्रेक होने के बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटीज ही क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका ये सीधा सीधा फॉल होने लगेगा, तो इसका मोमेंटम तो कितना हो गया? जीरो। पक्की बात है। तो दूसरे वाले को मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में देने के लिए कोई बचा ही नहीं। सपोज ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे की तरफ एकदम से झटके से जाता, तो ये बचे हुए पार्ट को ऊपर की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी देता, ये पक्की बात है। अरे वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो ना। 2m मास का मोमेंटम वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियली जीरो, इस m मास का मोमेंटम वर्टिकली फाइनल जीरो, तो इस वाले m मास का वर्टिकल मोमेंटम भी कितना आ गया? जीरो। तो इस ये वाले जो बॉडी है, इस बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी उसको मिला ही नहीं। तो एक तरह से ये दूसरा वाला जो पार्टिकल है, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हुआ है, और उसका वेलोसिटी कितना है? v। तो v निकाल लें एक बार, तो v निकाल लेते हैं, पक्की बात है। तो मैं क्या किया? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x। जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया अलोंग x, तो 2m इंटू जीरो, पक्की बात है, 2m इंटू जीरो, अरे जीरो नहीं, सॉरी जीरो थोड़ी है, स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी जीरो थोड़ी था, कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइनली फर्स्ट पार्टिकल का x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो, सेकेंड वाले पार्टिकल का x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी मैंने कितना मान लिया? v। m से m कैंसिल, तो जो v आ गया वो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीजें, t तो बहुत इजीली यहां से निकल गया, t तो बहुत इजीली निकल जाएगा, और सीधा सीधा x भी निकाल लेंगे। t कैसे निकल गया? अरे यार एक बात बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल सेम हाइट पर हैं, और दोनों पार्टिकल्स वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। अरे पक्की बात है। तो अगर ये इतना डिस्टेंस फॉल होने में 0.5 सेकंड ले रहा है, तो ये भी इतना चल के यहां से पहुंचा, तो वर्टिकली सेम डिस्प्लेसमेंट ही तो गिरेगा, तो इसको भी कितना समय लगेगा? अरे 0.5 सेकंड ही तो लगेगा। अरे बहुत इजी सी बात है, वापस से समझाता हूं। फर्स्ट पार्टिकल तो जस्ट यहां से फॉल होना स्टार्ट हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से गिरा 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 यहां पहुंचा, टाइम लगा 0.5 सेकंड। अरे जो सेकंड पार्ट है उसका भी तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया ब्रेक के बाद, पक्की बात है। जब उसका भी जीरो हुआ और वो भी सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम हाइट ही गिरेगा, तो उसको भी कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकंड ही तो लगेगा। तो यहां से सबसे पहले जो t का जो वैल्यू आएगा, t का जो वैल्यू आया वो आएगा 0.5 सेकंड। तो यहां से t का वैल्यू तो आ जाएगा 0.5 सेकंड, पक्की बात है। दूसरा, अब मुझे निकालना है x, तो ये जो सेकंड वाला पार्टिकल के इतनी देर में जितना हॉरिजॉन्टल चला वो निकाल लूं मैं। अरे बाबा, यहां से लेके यहां तक ये तो r/2 हो गया, यहां से लेके यहां तक तो ये r/2 हो गया, और इससे आगे
मैंने बोला ये सपोज ये चल लिया, मैंने बोल दिया y चल लिया, तो मेरे को जो x का वैल्यू हो कितना होगा r/2 प्लस वाई। x का वैल्यू कितना हो जाएगा r/2 प्लस वाई। तो सीधी बात है, सेकेंड पार्टिकल इतनी देर में जितना हॉरिजॉन्टल ट्रेवल क्या वो y होगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे पता है कितनी आ चुकी है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। तो सेकंड पार्टिकल के लिए देख लीजिए, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा क्या? अरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना होता है, अरे वो तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन होना ही नहीं है। तो सेकंड पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात कर लूं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाली टर्म तो हो गई 0, पक्की बात है। तो यहां से हो गया y, वेलोसिटी कितनी है 10, पक्की बात है। जब ये 10 है और ये हो जाएगा t कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, y हो जाएगा मेरा 5 मीटर, y तो हो गया मेरा 5 मीटर, पक्की बात है। r मैंने निकाल के रखा हुआ था, r कितना था 5 मीटर, तो जो r/2 आएगा वो कितना आ जाएगा बाबा 2.5 मीटर। तो यहां से मेरे पास जो x आ गया है, जो मुझे फाइंड करना था o से डिस्टेंस वहां तक की, वो आ जाएगा 2.5 प्लस 5, बोले तो 7.5 मीटर। तो x का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है 7.5 मीटर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, जिसमें t का वैल्यू आ गया 0.5 सेकेंड और x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 7.5 मीटर। हाँ भाई देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा सभी को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये जी एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का। क्या कह रहा है ये? एट t is equal to 0, a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of alpha 2/3 radian per second square। अरे बाबा, क्या कह रहा है ये? एक डिस्क है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोल हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसने 0 दिया है, मतलब दिया नहीं है, मैं मान के चलूंगा 0 है, बट इसने एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। चलो एक बार बना लेते हैं इस चीज को, बना लेते हैं। क्या कहता है भाई, क्या कह रहा है ये, देख लो। ठीक है, ठीक है, व्हाइट पे बनाते हैं। ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है साहब। हाँ, अब क्या बोल रही है? एक चीज और है यहाँ पे, क्या कह रहा है ये? ग्राउंड है ये, तो भैया ग्राउंड भी बना लेते हैं। हाँ, टेढ़ा कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, छोड़ो, काफी है। हाँ, सुनिएगा क्या बोल रही है? अ स्टोन, अरे पहले अल्फा लिख लेता हूं इसका, मैं बोल देता हूं पहले ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल जो है वो उसने दिया हुआ है 0। अल्फा जो है वो उसने कितना गिवन है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। A small stone is stuck to the disk at t is equal to 0. It is at the contact point of the disk and the plane. स्टार्टिंग में कोनो पत्थर है, वो एकदम यहां पर चिपका हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई पत्थर है वो यहां पे चिपका हुआ है, ठीक है। Later, at time t is equal to root pi second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. डिस्क घूमती 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 आगे जा रही है, ये पत्थर चिपकावा 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 है, ये यहां पहुंचा यहां पहुंचा यहां पहुंचा, इस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वो एकदम से छूट गया। और कैसे गया? टेंजेंशियली गया। आगे क्या बोल रही है? कितनी? t इज इक्वल टू रूट पाई सेकंड पे हुआ ये सब, ठीक है। आगे क्या बोल रही है? द स्टोन डिचेज, ये तो हो गया।
द मैक्सिमम हाइट इन मीटर रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन। अरे बाबा, मतलब क्या हुआ होगा, यहां से कुछ छूटा होगा, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली होगी और ये ऐसे करके ऐसे गिरा होगा, तो ये आपको एच मैक्स निकालना है इसका। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो कुछ चीजें देख लेते हैं, दो चीजें देखते हैं। पहला तो ये देखते हैं कि जब पत्थर छूटा तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, वो देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पत्थर ने खुद को डिटैच किया है उस समय वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर था, वो देख लेते हैं एक बार। मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने बोला भावा, मैंने बोला क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये यहां पर ऐसा कुछ हुआ है ना, यहां पर ऐसा कुछ हुआ है, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ये जो एंगल है थीटा। अरे ये थोड़ा आगे भी बढ़ा होगा, रोलिंग है ना विदाउट स्लिपिंग, आगे भी बढ़ा होगा, बट हॉरिजॉन्टल रेंज से मेरे को लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा आगे बढ़ा होता तो उसकी रेंज थोड़ी कम होती, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। मेरे को वर्टिकल की बात कर रहा हूं, इसलिए वर्टिकल में सीधा सीधा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है तो कोई लेना देना, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब ये पहुंचा है, कब, t इज इक्वल टू रूट पाई सेकंड पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, रूट पाई सेकंड पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो मुझे देखना है, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे वो देखना है। पहले मैं वो देख लेता हूं, समझिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिए। अपन लगवा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया मैंने। जब यहां पहुंच गया तो इसका ओमेगा फाइनल मैंने दिया ओमेगा। जब ये यहां था तो इसका एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0 था, अल्फा था 2/3 एंड टी वाज व्हाट, रूट पाई। हाँ ठीक है, रूट पाई। ठीक है, लिख के छोड़ दिया मैंने, भी लिख के मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं इसका। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां क्यों लिख रहा हूं मैं इसे, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूं बाबा। डू, इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं वरना प्रॉब्लम करेगा ये। ठीक है, यहां लिख देता हूं, हाँ क्योंकि वहां पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पक्की बात है। ठीक है, कितना एंगल चला होगा, थीटा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0, 1/2। ए क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे अल्फा लिखना है ना। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा कितना हो गया, 2/3, और टी कितना है, टी है रूट पाई। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया π/3 रेडियन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा हो गया π/3 रेडियन। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आगे समझते हैं। मैंने बोला इस समय इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो होगा v, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v, और यहां से जो v होगा वो क्या होगा, अरे प्योर रोलिंग है ना, तो v कितना होगा, r ओमेगा होगा। तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रूट पाई बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ होगा, ये पत्थर ध्यान दीजिएगा, ये एक और लाइन बना दी मैंने। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, हाँ, ये पत्थर यहां से ऐसे ट्रेवल करते हुए पहुंचा होगा। तो बेसिकली मेरे को ये चाहिए। ठीक है, ये तो एक तरह से इस वाले प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स हो गया, इस वाले प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स हो गया। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, हाँ बेसिकली ध्यान दीजिएगा, तो मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए दिस प्लस एच मैक्स, दिस प्लस एच मैक्स। समझ में आया क्या? मुझे क्या चाहिए? दिस प्लस एच मैक्स। समझ में आया क्या? बहुत ही बढ़िया बात। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी और कलर से, ठीक है ठीक है। देखिए यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, ये कितना आया? पाई बाय कितना निकाला मैंने? पाई बाय 3 यानी 60। ये निकाला मैंने 60 डिग्री। तो पक्की बात है ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला भी 60 डिग्री। पक्की बात है। अब ये रेडियस और ये टेंजेंट ये आपस में 90 होते हैं, तो ये 60 हो गया, तो ये वाला जो हो गया ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 बोले तो 30 डिग्री। पक्की बात है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? अगेन ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पक्की बात है। मेरे को v पता चल चुका है, मुझे एंगल पता चल चुका है, एच मैक्स निकाल लूं। तो यहां से दो चीजें, एच मैक्स में अगर मैं निकाल लेता हूं तो एच मैक्स, एच मैक्स अगर मैं निकालता हूं तो एच मैक्स होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से एच मैक्स हो जाएगा, v कितना था? अरे ये रहा ना v यार, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये इनिशियल स्पीड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 9, 4 पाई बाय 9, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 अपॉन 20। तो यहां से मेरे पास एच मैक्स आ गया 4 पाई बाय 9 इंटू 20। साइन 60 कितना होता है रे बाबा? साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 कितना हो जाएगा? 3/4। 4 से 4 गया और यहां पे 3 से 9 गया, तो यहां से जो एच मैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाय 60। एच मैक्स निकाल के छोड़ दिया मैंने। अरे मुझे ये भी तो चाहिए, ये कितना है? एक बार बताइए, ये कितना है? 1 मीटर। तो यहां से लेके ये कितना हो जाएगा? ये 1, तो ये हो जाएगा 1 cos 60। कितना हो जाएगा? 1 cos 60। अरे पूरा का पूरा रेडियस ये भी तो 1 है, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 1 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो जो मुझे डिजायर्ड हाइट चाहिए, जो मुझे क्या चाहिए? डिजायर्ड हाइट चाहिए, वो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या पूछा है इसने? स्टोन मेजर्ड ये मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो जो मैक्सिमम हाइट रीच जो चाहिए इसे, मैक्सिमम हाइट रीच्ड जो चाहिए वो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस एच मैक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस एच मैक्स। एच मैक्स कितना आया मेरे पास? पाई बाय 60। कितना आया? पाई बाय 60। अब ऐसा आंसर है क्या? अरे यहां है ना यार, ये आ गया मेरे पास, ये रहा। एच मैक्स कितना आया? 1/2 प्लस एक्स बाय 10, मेरा है 1/2 प्लस पाई बाय 60। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहां से? एक्स बाय 10 इज इक्वल टू पाई बाय 60 हो गया ना, देख लो ना यहां से। तो यहां से एक्स बाय 10 इज इक्वल टू पाई बाय 60 हो गया। तो जो एक्स का वैल्यू है वो हो गया पाई बाय 6। एक्स का जो वैल्यू है कितना हो गया? पाई बाय 6। और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.52। कितना आता है? 0.52। दिस इज द आंसर। अच्छा सवाल था ये। इसमें रोटेशन, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी यूज है और काइनेमेटिक्स तो लगना ही लगना था। चलिए, मुझे लगता है आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एडवांस का क्वेश्चन है जी एडवांस 2022 का। अगेन एक सवाल है, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, करते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, करते हैं। क्या बोल रही है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड
A projectile is fired from the horizontal ground with speed v and projection angle theta. Projection का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा. When the acceleration due to the gravity is g, the range of the projectile is d. अरे नॉर्मल कंडीशन है, यानी अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है वो d है. d है r j d r d d r r d. ठीक है. If at the highest point of its trajectory the projectile enters a different region where the effective gravitational acceleration is g by 0.81. अरे दादा, कहां एकदम मंगल ग्रह पे चल गए हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, यानी r/2 पे पहुंचे. प्रोजेक्टाइल जैसे ही आगे पहुंचा अलग ही दुनिया में पहुंच गया. भाई हो सकता है कोई मार्वल मूवी का वॉर्म होल हो और किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो गया हो वो. ठीक है. Then the new range is d dash is equal to nd. जो अब नई टोटल रेंज जो आई है वो पुरानी रेंज का n टाइम्स है. पुरानी रेंज का n टाइम्स है. बोल रहा है द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है. करते हैं. देखिए क्या सिनेरियो है भैया, ध्यान दीजिए. ठीक है. ध्यान दीजिए. एक प्रोजेक्टाइल यहां से निकला, ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा. ठीक है. ये एक लाइन है ना, डिजिट होते हैं से. ये एक लाइन है. इस लाइन के इधर तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो g है, और इस लाइन के उधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g अपॉन 0.81 है. ठीक है. तो मैंने बोला कुछ इस अपने पाथ को वेरी किया और ऐसे पहुंच गया. ठीक है. अपने पाथ को वेरी किया और ये ऐसे पहुंच गया. ठीक है साहब. ठीक है. अगर ये पूरा का पूरा ही g होता तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता? कुछ भी नहीं दिया हुआ, vo थीटा दिया हुआ है, vo थीटा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, vo थीटा दिया हुआ है. ये हो गया इनिशियल स्पीड v और ये हो गया एंगल थीटा. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, रेंज की बात कर लेते हैं, हाइट एच मैक्स निकाल के रख लेते हैं, और एक बार इसका डी भी बात कर लेते हैं. तो देखिए रेंज क्या होगी. अगर पूरा का पूरा जी होता, यानी उस रीजन में इसने एंटर किया ही नहीं होता, तो इसका जो रेंज होता, रेंज, हाँ, क्या लिखा मैंने, रैंगल. सावास सादिल खान, सावास. रेंज डी होता, कितना फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ठीक है. एच मैक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं. ये जो है ये एच मैक्स है, और एच मैक्स ये होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. कितना होता है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है. एच मैक्स में तो चेंज आना है नहीं. मैंने बोला जब टॉप पॉइंट पर है ना भाई, टॉप पॉइंट पर है तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और वो कितना होगा, v cos थीटा. कितना होगा, v cos थीटा. तो अभी ये जो है ये तो d/2 है, और ये जो है ये x है. तो जो न्यू रेंज है वो कितनी हो गई, d/2 प्लस एक्स. जो न्यू रेंज है वो कितनी हो गई, d/2 प्लस एक्स. तो इसने क्या बोला है, न्यू रेंज d डैश इसने बोला है. तो यहां से d डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/2 प्लस एक्स. और ये कितना बोला है इसने, ये इसने बोला है nd. समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या क्या किया मैंने, बहुत ही अच्छी बात. आगे समझिए.
तो सबसे पहले मैं d/2 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रहा d/2, ठीक है। x निकाल लूं क्या? अरे दादा, x निकालने में तो बहुत ही आसान है। अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल यहां से यहां पर जाकर फॉल होगा तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो ये रेंज होती है x, वो कितनी होती है? r बोल देता हूं, u√2h/g, u√2h/g। यानी इस वाले रीजन में एंटर करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल रेंज होती है, हॉरिजॉन्टल, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा। नहीं पता, नहीं पता, अरे तो दो डायमेंशंस में डील कर लेंगे, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकाल लेंगे, और उतनी देर में कितना हॉरिजॉन्टल चलेगा, इनिशियल स्पीड v cos थीटा होगा वो निकाल लेंगे, वो भी कर सकते हैं। बट अपन टाइम सेव करते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है, याद करिए, रेंज होती है वो होती है u√2h/g। बट इस बार आर रेंज जो है वो कितनी है, फाइनल रेंज कितनी है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ एक तरह से, तो कितनी है? x। बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बाबा? अरे v cos थीटा है ना, v cos थीटा √2 इंटू h max कितना हो गया? v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये तो यही रहेगा। बट ये वाला जो g है वो g' हो जाएगा, तो हो जाएगा g अपॉन 0.81। समझ में आ गया? अरे जो हॉरिजॉन्टल सॉरी ये जो h max है उसका वाले तो ये रहने वाला है, बट इस रेंज में यहां पे जो g है उसकी जगह g' पुट करूंगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल यहां से आगे जब मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो g' है, वो कितना है? g अपॉन 0.81। ये क्लियर है ना? बहुत ही अच्छी बात। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x जो हो गया वो हो गया v cos थीटा, है ना भाई? यहां से g² आ गया, g बाहर, ये आ गया साइन थीटा बाहर, ठीक है। आगे देखो 0.81 यानी कितना हो गया? 0.9। समझ में आ गया क्या? तो ये आ गया मेरे पास x। बस न्यू रेंज में आगे चीजें रख दूं क्या भैया? तो यहां से जो d' है वो कितना है? nd इज इक्वल टू d/2 प्लस x। पक्की बात है? nd को n, ये हो जाएगा, d को मैंने कॉमन ले लिया, इधर ले आया मैं, d को कॉमन ले लिया, तो यहां पे हो गया n माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स। n माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स। डी का वैल्यू कहां है? डी का वैल्यू कहां है? डी का वैल्यू ये रहा, डी का वैल्यू ये रहा। बहुत बढ़िया बात। तो चलिए यहां पे इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए डी, ये डी का वैल्यू उठा के यहां डाल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा v² sin 2 थीटा अपॉन g, यहां पे हो गया n माइनस 1/2 x। ये रहा x का वैल्यू, ये रहा x, दिख रहा है इधर? अरे यहां पे एक देखो, ये v तो ऑलरेडी बाहर था, यहां से v बाहर आया, तो ये हो जाएगा v², ठीक है। तो ये हो जाएगा v² cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड कर दूं क्या? cos थीटा sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड कर दूं क्या? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा बाय 2। पक्की बात है? और ये हो जाएगा 0.9 अपॉन जी, ये हो जाएगा 0.9 अपॉन जी। बहुत बढ़िया। v² sin 2 थीटा जी, v² sin 2 थीटा जी। तो यहां से n माइनस 1/2 जो आ गया वो आ गया 0.9/2। पक्की बात है? तो यहां से जो n आ गया है, जो n आ गया है 0.9 प्लस 1, यानी ये हो गया है 1.9/2। 1.9 कितना हो गया? 1.9।
ये आएगा 0.95, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो ये थे जो मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन थे, हमने तीनों आज सवाल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम लोग एनएलएम स्टार्ट करेंगे। ठीक है साहब, दुआओं में याद रखना प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह मिलते रहेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में।